बालाघाट नगर पालिका एक बार फिर विवादों में है। काली पुतली चौक पर स्थापित भारत माता और शेरों की प्रतिमाओं का रंग महज एक साल में तीसरी बार बदल दिया गया है। बार बार रंग बदलने को लेकर अब विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्षद भी नगरपालिका अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। मामला अब जनता के पैसे और प्रतिमाओं के रखरखाव को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। बालाघाट शहर के प्रमुख काली पुतली चौक पर स्थापित भारत माता और शेरों की प्रतिमाएं एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है इन प्रतिमाओं का बार बार बदला जा रहा रंग। जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2025 में नगर पालिका ने प्रतिमाओं को तिरंगे की थीम पर रंगवाया था, लेकिन रखरखाव और मौसम की मार के चलते प्रतिमा के रंग फीके पड़ने के कारण नपा द्वारा लगभग 6-7 महीनों में प्रतिमाओं को फिर से नया रूप देते हुए कॉपर यानी तांबे के रंग से रंग दिया गया है। महज 7 महीने के भीतर 3 बार रंग बदलने को लेकर शहर में बहस छिड़ गई है। लोगों का कहना है कि बार बार रंग बदलने से प्रतिमाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और सरकारी धन का अनावश्यक खर्च भी हो रहा है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के पार्षदों ने भी नगर पालिका अध्यक्ष के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि विकास कार्यों पर ध्यान देने के बजाय बार बार प्रतिमाओं का रंग बदलना जनता के पैसों का सही उपयोग नहीं माना जा सकता। अब शहर में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी कम अवधि में 3 बार रंग बदलने की जरूरत क्यों पड़ी और इस पर कितना सरकारी खर्च किया गया। फिलहाल इस पूरे विवाद को लेकर नगर पालिका की ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण का इंतजार किया जा रहा है। वहीं नगर पालिका परिषद के विपक्षी पार्षद योगराज कारो लिल्हारे ने इस मामले में एक नया खुलासा भी किया है। चर्चा के दौरान योगराज कारो लिल्हारे ने बताया कि नगरपालिका के माध्यम से भारत माता और उनके शेरों का रंग रोहन तो किया जा रहा है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि नगरपालिका के 8 विभागों के जिम्मेदारों को भी इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि बार बार भारत माता का रंग रोहन कर आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जिसके द्वारा भी यह रंगरोहन का कार्य किया जा रहा है उसका भुगतान रोका जाना चाहिए। एक तो बड़ी अच्छी पहल नगरपालिका बालाघाट द्वारा की गई थी कि बालाघाट नगर में अनेक प्रकार की मूर्तियां महापुरुषों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लगी है, पर जो हमारी मूल भावना है, हमारी जो श्रद्धा है भारत माता के प्रति, एक चौक में भारत माता की मूर्ति स्थापित की और लाखों रुपए खर्च किए गए उस चौक की साज सज्जा में, भारत माता की मूर्ति स्थापित करने में। हमने सबने इसका स्वागत किया और 2-4 लाख रुपए भारत माता के लिए खर्च कर दिया जाए तो कोई गुरेज नहीं है। पर आज इस व्यवस्था पर सवालिया निशान है कि ऐसा क्या हो रहा है कि 9-10 महीने में 3 बार पेंट करने की आवश्यकता पड़ रही है। भारत माता के लिए तो अपन सब कुछ न्यौछावर करने वाले हैं। हमारे पूर्वजों ने तो जान न्यौछावर करके भारत माता को आज़ाद कराए हैं और हम ऐसे पेंट नहीं कर पा रहे हैं कि हर तीसरे महीने में पेंट कराने की आवश्यकता पड़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब है नगर पालिका बालाघाट भारत माता के साथ खिलवाड़ ना करे। एक तो मेरे को आपत्ति वो भारत माता के शेरों से भी है कि भारत के किसी जंगल में मैंने इस कलर के शेर नहीं देखा। बब्बर शेर टाइप की उसकी रचना की गई है, कलर बिल्कुल काला पीला तांबा। अरे कुछ तो नेचुरल हो। और सबसे बड़ी आपत्ति है कि अपन भारत माता के साथ में बार बार पेंटिंग खेल रहे हैं। और एक और दुख की बात यह है कि बालाघाट नगर पालिका में 8 विभाग है, किसी भी विभाग प्रमुख को नहीं मालूम कि पेंट कौन कर रहा है। फिर अभी ऐसी पेंट लोकल कर दिया जाएगा, फिर 3 महीने के बाद में अभी बरसात चालू हो रही है, फिर पेंट उड़ जाएगा। हम घरों में पेंटिंग करते हैं, 4 साल तक पेंट, 5 साल तक पेंट चलता है। तो क्वालिटी से कोई समझौता खासकर भारत माता के मामले में नहीं होना चाहिए और अच्छा से अच्छा पेंट हो, नेचुरल पेंट हो, भारत माता सुंदर लगे, ये व्यवस्था करें। हम भारत माता का बहुत दिल से आदर करते हैं और जब उनका भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया गया था तो बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता आए थे, बड़ा तामझाम के साथ में आस्था उमाड़ी गई थी। पर आज उसी भारत माता की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
बार बार सुबह मैंने एक दिन देखा कि 6 बजे कोई पेंट कर रहा था। ये बिल्कुल भारत माता की आस्था के साथ खिलवाड़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी कर रहा है इसके साथ में उसका बिल भुगतान भी रोकना चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होना चाहिए कि जो बार बार थूक पालिश टाइप का काम कर रहा है, एक बार काम करे और भारत माता को सुसज्जित करे। इधर विपक्ष के बाद सत्ताधारी पार्षद सुधीर चिले ने भी बार बार भारत माता के हो रहे रंग रोहन पर सवाल उठाते हुए इसे भारत माता का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि जो गलत कार्य हुए हैं उसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष को सलाह देते हुए कहा कि भारत माता की मूर्ति को बार बार रंग करने के बजाय उसे ग्लास से बंद कर दिया जाए और मूर्ति को मूल स्वरूप में लाया जाए। मैं तो अध्यक्ष जी को ये सलाह देने वाला हूँ कि भारत माता की जो मूर्ति है बार बार कलर कर रहे हैं, अपनी जो गलत काम हुआ है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनसे एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि उसको चारों तरफ से कांच से घेर दिया जाए और उसको मूल रूप में लाया जाए। झंडे का जो कलर है, साड़ी जो झंडे की कलर में जैसे पहले थी वैसा किया जाए और शेर को भी मूल रूप में लाया जाए, जिससे कि भारत माता की जो सम्मान है वो बना रहे। और जो और प्रश्न है तो मैं तो चाहता हूँ कि कांच को चारों तरफ से लगा दिया जाए, जिससे कि भारत माता में डस्ट भी नहीं बैठेगी, पानी भी नहीं लगेगा, जिससे भारत माता का कलर नहीं उतरेगा। क्या लगता है भैया बार बार इस प्रकार से कलर चेंज करना कहीं ना कहीं भारत माता का अपमान? हाँ, ये तो बिल्कुल लगता है कि भारत माता का अपमान है। अध्यक्ष जी को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए कि भारत माता के ऊपर बार बार पेंट कर रहा है, ऐसे पेंट कर रहे हैं जो कि ऐसे शेर बनाए जैसे विश्व में इस कलर का कोई शेर नहीं होता है। ये तो एक अपमान है भारत माता का। अभी नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन्होंने वहाँ के जितने भी विभाग हैं वहाँ पर उन्होंने फ़ोन लगा करके पूछा कि कौन सा विभाग के द्वारा ये पेंट कराया जा रहा है, तो किसी विभाग के पास कोई जवाब नहीं था। वो तो भाई विपक्ष के नेता का काम है, वो विपक्ष के नेता अपना काम कर रहे हैं। हम अपने सत्ता पक्ष के उसे हम अध्यक्ष जी को सलाह दे रहे हैं कि अध्यक्ष जी उसके ऊपर ज़्यादा ही अगर आप वो है तो आप चारों तरफ से कांच का बना के लगा दीजिए। कलर की क्वालिटी की बात की जाए तो इससे पहले कलर किया, पानी से बह गया, अभी धूप में कलर उड़ गया, तो भैया अगर क्वालिटी के ऊपर जाओगे तो मेरे हिसाब से तो गन मेटल की बनाना चाहिए था इनको मूर्ति, जिससे कि बार बार कलर का प्रॉब्लम नहीं आता। अब जो हो गया है, अब भारत माता का अपमान ना हो, इस दृष्टि से मेरा ये मानना है कि भारत माता को या तो कांच के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जाए या फिर उसको या दूसरा भारत माता की स्थापना की जाए, गन मेटल की स्थापना की जाए। अगर मान लो कोई दुर्घटना होती, बरसात के बाद में कोई हवा चलती या कुछ होता है, तो ये तो भारत माता का अपमान है। फिलहाल प्रतिमाओं के रंग परिवर्तन को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब देखना होगा कि नगर पालिका अध्यक्ष इस नए विवाद पर क्या जवाब देती है।